हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, और हम अभी कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे और सारे एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। हम नंबर्स की कुछ फॉर्म प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव भी हो और ऑड इंटीजर हो, हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले ले, उनका जो फॉर्म होगा वो हमेशा 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q जो है कोई इंटीजर हो सकता है। तो चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर की बात हो रही है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कोई आर्बिट्ररी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेके। लेट n को हम लेके चल रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो। लेट n be an arbitrary positive odd integer। अब यहाँ पे देखिए n का जो हमें फॉर्म करना है, यहाँ पे हम रफ वर्क के लिए थोड़ा सा जगह रखते हैं। इसमें n का हमें जो नंबर्स का फॉर्म बताना है वो होना चाहिए 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या समझते हैं, वो कहता है कि कोई भी इंटीजर a वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, b × q + r के फॉर्म में, जहाँ पे a जो होगा डिवाइडेंड होगा, b डिविजर होगा, q कोशेंट और r रिमाइंडर होगा। तो ये वाले फॉर्म से अगर हम इनको कंपेयर करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एक्सप्रेशन को अगर हम ये फॉर्म से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने b को एक्सेप्ट किया है एज ए डिविजर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ऑन डिवाइडिंग n by 6, on dividing n by 6। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से n का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे है bq + r, यहाँ पे b जो है हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 × q + r। और r का हमें पता ही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि r की वैल्यू लेस देन b होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे r जो है लेस देन b होना चाहिए और b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे r की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, r की वैल्यू हो जाएंगी 0 से लेके 5 तक। 6 से r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6q + r और r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम r की वैल्यूज डाल दें यहाँ पे, तो पहले जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6q, जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6q + 1, अब जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6q + 2, वैसे जब 3 करेंगे तो 6q + 3, और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6q + 4, और 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6q + 5।
अब देखिए यहाँ पे हमें जो n हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेके चला था उसके 1 2 3 4 5 6 फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन क्या सारे फॉर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को शो करेंगे? तो ऐसा नहीं है। सारे नंबर जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही हो, उसमें कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे इवन इंटीजर्स होंगे उनको हम n में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 6q है और ये 6q प्लस 2 है, अगेन ये 6q प्लस 5 है, इनमें क्या है, इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा। 6q को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3q। वैसे ही 6q प्लस 2 को भी लिख सकते हैं हम, तो हम लिख लेते हैं 6q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन निकाले तो ये हो गया 3q प्लस 1। और वैसे ही 6q प्लस 4 में भी हम वैसे ही कर सकते हैं, इनमें 2 कॉमन निकाले तो ये हो गया 3q प्लस 2। अब वैसे नंबर्स जिनमें 2 कॉमन है, मतलब कि वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमेशा इवन इंटीजर शो करेंगे। ये हमने कुछ प्रीवियस प्रूफ से हमने देखा है। तो ये जो तीनों नंबर्स आए हैं 6q, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये सारे इवन नंबर्स हैं। और हमने क्या लिया है, एज्यूम किया है कि n आर्बिट्ररी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इस वाले को हम n में काउंट नहीं करेंगे। तो जितने इवेंट्स आए हैं उनको अगर हम हटा दें तो जो बच जाएंगे वो ऑड इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो n हमारा फॉर्म हो जाएगा 6q प्लस 1 का एंड 6q प्लस 3 का एंड 6q प्लस 5 का। और इस प्रॉब्लम में हमें यही फाइंड आउट करना था कि n अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो उनका फॉर्म जो होगा हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 होगा। तो ये हमारा आ चुका है, जो प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना था वो हमने कर दिखाया है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा उसका फॉर्म 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा, जहाँ पे स्मॉल m कोई इंटीजर है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जस्ट एक इंटीजर की बात नहीं, उसके स्क्वायर की बात हो रही है। तो पहले हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, उसका फॉर्म निकाल लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका फॉर्म हम ये शो करने की कोशिश करेंगे जो पूछा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लेट n be an arbitrary पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे बस आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर लिया है और यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर, तो पहले हम n का फॉर्म निकाल लेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम रफ वर्क के लिए रख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, n नहीं, n के स्क्वायर का जो फॉर्म आना चाहिए वो फॉर्म आना चाहिए 3m या फिर 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं bq प्लस r के टर्म में, जहाँ पे r लेस देन b होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हो गया, किसी भी इंटीजर a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे हमें जो फॉर्म दी गई है ये स्क्वायर की फॉर्म है, n के स्क्वायर की फॉर्म है, और हमने यहाँ पे लिया है n स्क्वायर नहीं लिया है।
तो अगर ये n स्क्वायर के फॉर्म को अगर हम इसके इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हम b को 3 ले सकते हैं। अगेन ये a b जो है वो रिप्रेजेंट करना है हमें n के लिए, और ये b जो है यहाँ पे डिविजर है। फिर हम नोट कर लेते हैं कि ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, अगेन देखिए यहाँ पे जो डिविजर का फॉर्म आया है वो 3 आया है, हमने लिया है। देन वी गेट n इक्वल्स टू n का फॉर्म यहाँ से बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे b है वो 3 है, इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे r है वो लेस देन b होना चाहिए और b यहाँ पे 3 है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे r की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 0, फिर 1 एंड देन 2, और ये n का फॉर्म यही रहेगा 3q प्लस r। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे r की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, और जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। और देखिए ये जो तीनों फॉर्म आए हैं ये n के फॉर्म है, और हमें फॉर्म जो दिखाना है वो उस n के स्क्वायर का फॉर्म दिखाना है। तो अगर हम इसको 3 केस में डिवाइड करें, फर्स्ट केस में ये लेंगे n की वैल्यू 3q, सेकेंड केस में लेंगे n की वैल्यू 3q प्लस 1, और थर्ड केस में लेंगे n की वैल्यू 3q प्लस 2, और हमें यहाँ पे लाना है किसकी वैल्यू, n स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं केस 1। तो इस केस में हम n लेते हैं 3q, और हमें बताना किसका है फॉर्म, n स्क्वायर का। तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें जो फॉर्म रिप्रेजेंट करना था, प्रूफ करना था, उसमें 3m या 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और अंदर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए q जो है वो कोशेंट है फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और वो कोई इंटीजर आता है, और उसका जब स्क्वायर करके फिर कोई इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर कोई ना कोई इंटीजर ही होता है। तो इसको हम यहाँ पे 3q स्क्वायर है, इसको m मान लेते हैं। तो यहाँ पे n स्क्वायर का फॉर्म क्या आ जाएगा, 3m, क्योंकि हमने 3q स्क्वायर को m लिया है। वेयर हम लिख भी देते हैं कि m क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n स्क्वायर का फॉर्म जो आ गया है वो 3m के फॉर्म में आ गया है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, केस 2। यहाँ पे n का फॉर्म लेते हैं हम, सेकेंड केस में जो आया था 3q प्लस 1, और 3q प्लस 1 डाल के जब हम n स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगेन हमें इसके फॉर्म जो रिप्रेजेंट करना है वो 3m या 3m प्लस 1 होना चाहिए। इसमें हम 3 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगेन यहाँ पे q जो है कोई इंटीजर है, उसको फिर स्क्वायर ऐड करके मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर रहे हैं तो ये फिर अगेन इंटीजर ही होगा। तो इसको हम स्मॉल m ले लेते हैं, तो n स्क्वायर का हम फॉर्म लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर अगेन जैसे यहाँ पे लिखे थे m इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये जो क्या है सम इंटीजर है। तो यहाँ पे n स्क्वायर का फॉर्म क्या आ गया, n स्क्वायर का फॉर्म आ गया 3m प्लस 1,
और यहाँ पे हमें n के 3 फॉर्म्स आए थे और उनका हमने स्क्वायर एक एक करके देखा। तो फर्स्ट केस में इसका फॉर्म आ गया 3m, जो कि हमें प्रूव करना था, ये सही तक। फिर n स्क्वायर का फॉर्म आ गया 3m + 1, अगेन इन में ही है। अब दूसरा वाला फॉर्म है 3q + 2, इसका भी हम स्क्वायर करके देख लेते हैं कि इन दोनों में से कोई फॉर्म आता है या नहीं। तो अब हम लास्ट केस चलते हैं, केस 3। यहाँ पे n का फॉर्म क्या लेना है, 3q + 2, और हमें किसका देखना है, n स्क्वायर का। तो n स्क्वायर का मतलब 3q + 2 का स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9q² + 6q + 4। अब अगेन हमें 3m + 1 के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम अगेन ब्रेक करते हैं, 9q² + 6q, और 4 को हम 3 + 1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन किया व्हाइट कलर से, इसमें हम 3 कॉमन निकालते हैं। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3q² + 2q + 1 + 1। अब यहाँ पे देखिए अगेन q के स्क्वायर और कुछ ऐड मल्टीप्लाई कुछ इंटीजर से ही किया गया है, तो ये जो आएगा कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। इसको हम अगेन m ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1, वेयर अगेन हम लिख लेते हैं कि m क्या है, वेयर m = 3q² + 2q + 1, और ये क्या है, सम इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले केस में n स्क्वायर का फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया 3m + 1। तो तीनों केस में, फर्स्ट वाले केस में n स्क्वायर का फॉर्म आया था 3m, सेकेंड वाले में 3m + 1, और लास्ट वाले केस में 3m + 1 आ गया, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि ये फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का हो, उसका फॉर्म 3m आना चाहिए या 3m + 1 आना चाहिए, और यहाँ n हमने लिया और n के 3 फॉर्म लाए और तीनों फॉर्म को हमने स्क्वायर किया। तो फर्स्ट केस में हमारा फॉर्म आ गया 3m, सेकेंड केस में 3m + 1, और लास्ट केस में भी 3m + 1 आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, और ये कंप्लीट हो चुका है अभी। और ये रहा आज का होमवर्क, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ आपके लिए। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं हमसे।